सिर्फ डॉक्टर कफील ही नहीं, हर उस आदमी की जबान बंद करने का प्रयास किया गया है जिसने व्यवस्था में रहते हुए सरकार की अव्यवस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह लगाया। लेकिन मोदी, योगी और तानाशाही के प्रवृत्ति वाले नेताओं को ये समझ लेना चाहिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार प्रताड़ित कर रही है, उसमें कोई मुसलमान हिंदू का सवाल नहीं है। हर मीडिया वाले को, हर भारतीय नागरिक को गलत बात के लिए आवाज उठाना होगा। वो दिन दूर नहीं कि हर शहर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में डॉक्टर कफील, अमिताभ ठाकुर, सूर्य प्रताप आईएएस और संजीव भट्ट जैसे आईपीएस जेल की सलाखों पे रहेंगे और अगला नंबर आप लोगों का होगा। इसलिए देश के हर नागरिक को अपना एक नैतिक कर्तव्य निभाना चाहिए। क्या तुम पूरे देश के नागरिकों को अनपढ़ गंवार बनाना चाहते हो कि मोदी, योगी और बड़े जो मंत्री बैठे हुए हैं उनकी भ्रष्ट बुद्धि हुई है, भगवान ने की है। 4 लाख रोजगार दिए, ये मान लिया सही है, लेकिन 4 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो ये जो लोग बेरोजगार हुए हैं, अगर वो योगी के खिलाफ वोट देंगे और जो लोग रोजगार पाए हैं वो वोट देंगे, तो कौन हारेगा, कौन जीतेगा, ये आप खुद गणित लगा लीजिए। क्योंकि जिनके रोजगार छिने हैं वो उस विज्ञापन को देख के खुन्नस में आ जाते हैं कि हमारी तो नौकरी चली गई और ये 4.5 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं। कि मानव अधिकारों का भी हनन किया जा रहा है और लोकतंत्र को एकदम ताक में रखा जा रहा है। आपका सिर्फ डॉक्टर कफील ही नहीं, हर उस आदमी की जबान बंद करने का प्रयास किया गया है जिसने व्यवस्था में रहते हुए सरकार की अव्यवस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह लगाया। डॉक्टर कफील ने अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाया, कोर्ट से भी उनको क्लीन चिट मिल गई। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी नाक का सवाल बनाकर डॉक्टर कफील जैसे व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए विभागीय जांच करके उनको फिर से जो है हटा दिया। लेकिन मोदी, योगी और तानाशाही के प्रवृत्ति वाले नेताओं को ये समझ लेना चाहिए कि धीरे धीरे डॉक्टर कफील हो, संजीव भट्ट हो, सूर्य प्रताप हो और चाहे अमिताभ ठाकुर हो, इन सब लोगों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार प्रताड़ित कर रही है, उसमें कोई मुसलमान हिंदू का सवाल नहीं है। हर मीडिया वाले को, हर भारतीय नागरिक को गलत बात के लिए आवाज उठाना होगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि हर शहर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में डॉक्टर कफील, अमिताभ ठाकुर, सूर्य प्रताप आईएएस और संजीव भट्ट जैसे आईपीएस जेल की सलाखों पे रहेंगे और अगला नंबर आप लोगों का होगा। इसलिए देश के हर नागरिक को अपना एक नैतिक कर्तव्य निभाना चाहिए, वो चाहे पत्रकारिता में हो और चाहे समाज सेवा में हो, चाहे राजनीति में हो। राजनीति को शुद्ध करने के लिए मैं ये कहूंगा कि मोदी, योगी और बड़े जो मंत्री बैठे हुए हैं उनकी भ्रष्ट बुद्धि हुई है, भगवान ने की है। और डॉक्टर कफील जाएगा और पूरे देश में एक नई राजनीति का सूत्रपात होगा जिसमें छात्रों को, युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को, किसानों को सबको बराबर का हक मिलेगा, उनके अधिकारों की अवहेलना नहीं होगी। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि डॉक्टर कफील साहब हो, चाहे ये किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो जो इम्तिहान देने के लिए धरना दिए बैठे हुए हैं, शर्म आना चाहिए सरकार को कि जो बच्चे आईएएस, आईपीएस का एग्जाम देने के लिए कोविड काल के बदले में आगे एग्जाम देने की बात कर रहे हैं, तुम उनको एग्जाम नहीं दिलाना चाहते हो। क्या तुम पूरे देश के नागरिकों को अनपढ़ गंवार बनाना चाहते हो कि तुम जो जी चाहे वो करो, कोई आदमी विरोध न करे। इसलिए सबको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो तो आवाज बुलंद करना चाहिए, वो चाहे डॉक्टर कफील हो, चाहे अमिताभ ठाकुर हो, चाहे सूर्य प्रताप हो और चाहे संजीव भट्ट हो। और यहाँ कफील अहमद की जो बर्खास्तगी हुई है उसको लेकर अपने विचार दे रहा हूँ। पिछले तकरीबन 4 सालों से जिस तरह से डॉक्टर कफील को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, वजह क्या हो सकती है? क्या यही कि उन्होंने लोगों की, बच्चों की जान बचाई थी? नहीं, एक मसीहा के तौर पर देखना चाहिए था, विलन के तौर पर देखा जा रहा है।
एक्चुअली में ऐसा है कि डॉक्टर कफील ने जो है अपनी पूरे संसाधनों का इस्तेमाल करके, अपने रसूख का इस्तेमाल करके बच्चों को जिनको ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध हो पाई थी, शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से, शासन प्रशासन अपनी गलती का ठीकरा किसी के ऊपर फोड़ने की नीयत से डॉक्टर कफील को बलि का बकरा बना रहा है। दूसरी चीज़ है, डॉक्टर कफील जो है बहुत ज़्यादा क्लियर कट बात जो है मासेस के बीच में, लोगों के बीच में कह रहे थे, उससे योगी आदित्यनाथ की सरकार पे सवालिया निशान लग रहे थे। तो 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 7 लोगों को जो है क्लीन चिट दे दी गई। 8वें डॉक्टर कफील को कोर्ट से जो है क्लीन चिट मिलने के बाद भी दोबारा से विभागीय जांच करके निलंबित करना, टर्मिनेट कर देना, ये योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली पे सवालिया निशान लगाता है कि दुर्भावना से ये काम किया जा रहा है। किस तरह, क्यों आखिर डॉक्टर कफील को क्यों नहीं उनका निलंबन? अब आप ये पूछेंगे कि अमिताभ ठाकुर को ही क्यों जो है जेल भेजा गया, सूर्य प्रताप IAS को ही क्यों जेल भेजा गया, संजीव भट्ट को ही जेल क्यों भेजा गया। हर उस आदमी को सरकारें जेल भेजने का काम करती हैं, प्रताड़ित करने का काम करती हैं, जो हक की बात कहे, सही बात कहे, सच्ची बात कहे और सरकार विरोधी बात कहे। बाबा रामदेव तो बीजेपी के आदमी हैं, लेकिन मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, तब जो है उनको जो है भागना पड़ा मंच से जो है महिलाओं के कपड़े पहन के। तो हर सरकार सत्ता का दुरुपयोग करती है, ये हम नागरिकों को भी सोचना चाहिए। इसलिए देश के हर नागरिक को सही क्या है, गलत क्या है, इसको समझना चाहिए और गलत बात का विरोध करना चाहिए। देश में अब लोकतंत्र नहीं रहा क्या है? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता। जब अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उस आवाज को दबाने के लिए उन्हें कुचलने के लिए जेल में डालना पड़ता है। नहीं, वो आवाज को जो है कुचलने के लिए, उनको प्रताड़ित करना, जेल में बंद करना, ये जारी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोकतंत्र ख़त्म हो गया। लोकतंत्र अगर ख़त्म हो जाता तो हम आपसे यहाँ खड़े होकर बात भी ना कर पाते। तो ये हमारे देश की जो है एक बहुत बड़ी अच्छाई है, ये पॉजिटिव साइन है कि हमारे देश की जनता एक टाइम के बाद, कुछ झेलने के बाद पूरी तरह से जो है उस सत्ता को उखाड़ फेंकती है जो जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी कार्य करती है। क्या लगता है 2022 में फिर चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही महीनों बाकी हैं, अभी चुनाव का की डेट नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, पूछा जा रहा है योगी नहीं तो कौन, मोदी केंद्र में मोदी नहीं तो कौन। अब ऐसे तो जो है इंदिरा गांधी के टाइम पे भी ये कहा जा सकता था इंदिरा इज अ इंडिया, इंडिया इज अ इंदिरा। इसका मतलब ये कि इंदिरा नहीं रहेंगे तो इंडिया नहीं रहेगा। इसी तरह से ये पारितोषिक वाली बातें, इस तरह की अतिशयोक्ति वाली बातें उन पार्टियों के समर्थक लोग कहते हैं, लेकिन इंदिरा चली गई तो भी देश चल रहा है, राजीव गांधी चले गए तो भी देश चल रहा है, अटल बिहारी जी भी इस दुनिया से चले गए, देश चल रहा है, महात्मा गांधी चले गए तब भी देश चल रहा है, नेहरू जी, देश चलता रहेगा और नई नई चीज़ें जो है पैदा होती रहेंगी और नया नेतृत्व तो सामने आ जाएगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पता था कि ये जो है प्रधानमंत्री बन जाएंगे? जिस तरीके से आडवाणी को किनारे करके RSS ने जो है मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, इसी तरह से क्या योगी नहीं होंगे तो उत्तर प्रदेश नहीं चलेगा? उत्तर प्रदेश चलाने के लिए बहन मायावती हैं, अखिलेश हैं और दूसरे नेता हैं, कांग्रेस है, कोई दूसरा नेता भी जो है नेतृत्व कर सकता है। देश तो निरंतर गति से चलेगा। ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि योगी नहीं तो कौन, मोदी नहीं कौन, ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। ये एक खास समूह को आकर्षित करने के लिए और दूसरे लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ये शगुफे छोड़े जाते हैं। जिस तरह से देखा गया कंगना रनावत को जो सम्मान मिला जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि आज़ादी 2014 के कंगना रनावत के नाम से जितनी भी जो है गलत बात कही जाए वो कम होगी। वो तो पूरी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गई है, उसको शर्म आना चाहिए। वो इतनी बड़ी हीरोइन है, अच्छी एक्टिंग करती है, पूरी दुनिया में पॉपुलर है, लेकिन वो जिस तरह का एटीट्यूड कर रही है, जिस तरह की उसकी हरकतें हैं, उससे उसके जो दर्शक वर्ग हैं वो भी उससे जो है घृणा करने लगेंगे आने वाले टाइम में। और ये पद जो है ये मिलना ना मिलना ये तो वक्त की बात होती है। आज उनकी सरकार है, वो दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने अपने चहेतों को जो है पद्म विभूषण और पद्म श्री से सम्मानित नहीं किया, तो उसमें हम बहस में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन किसी को पद्म विभूषण या पद्म श्री मिल जाए तो वो बहुत योग्य होगा, ऐसा मैं नहीं मानता। सर, अगर इस तरह की जिस तरह से उन्होंने बात कही, क्या देश के जो सूरवीर थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, उनका अपमान नहीं? ये बहुत बड़े अपमान की बात है और ये उसकी तुच्छ मानसिकता बताती है कंगना
बनावट की कि तुम्हें कोई अवार्ड दे दे, तुम्हें कोई सिक्योरिटी दे दे, तुम्हें कोई समर्थन कर दे सत्ताधारी दल, तो तुम उसके पैरों में गिर जाओगी। तुम्हारा अपना कोई ज़मीर नहीं है, तुम्हारा अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, तुम पढ़ी लिखी हीरोइन हो एक, तुम जो समाज में उठती बैठती हो, मतलब इतना ज़्यादा चाटुकारिता की पराकाष्ठा है इस तरह की बेवकूफ़ी वाली बातें करना। क्या तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, क्या होने वाला, क्या बदलाव उत्तर प्रदेश चुनाव में जो है सभी लोग अपने अपने जो है दावे कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मेरी सत्ता में वापसी होगी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं ही सरकार बनाने जा रहा हूं, बहन मायावती अपने लेवल पे लगी हैं, कांग्रेस भी ताल ठोक रही है। कौन सरकार में आएगा ये तो मतदान के बाद ही पता चलेगा। हर नेता अपनी जीत के ही लंबे चौड़े दावे करता है और वो करने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि अगर चुनाव होने से पहले आदमी हार मान लेगा तो फिर जनता के बीच में क्या लेके जाएगा। यहाँ पर रोजगार की बात होती है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो रोजगार देने के दावे करते हैं वो दिल्ली में दिखाई देते हैं बड़े बड़े पोस्टर और बैनरों के जरिए। यहाँ पर बैनरों में लिखा हुआ है 4.5 लाख रोजगार हमने युवाओं को दिए हैं। 4.5 लाख रोजगार दिए, ये मान लिया सही है, लेकिन 4 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो ये जो लोग बेरोजगार हुए हैं, अगर वो योगी के खिलाफ वोट देंगे और जो लोग रोजगार पाए हैं वो वोट देंगे, तो कौन हारेगा कौन जीतेगा ये आप खुद गणित लगा लीजिए। वाकई रोजगार मिला है क्या? रोजगार 4.5 लाख रोजगार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 4.5 लाख लोगों को रोजगार दे दे कोई सरकार और 4 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दे, तो उसका प्रदर्शन तो आंकड़ों को जो है बता रहा है कि उसका प्रदर्शन कैसा है। तो इस तरह के जो है खोखले विज्ञापन करने से योगी आदित्यनाथ को जो है सरकार दोबारा हासिल करने में समस्या ही आएगी, क्योंकि जिनके रोजगार छिने हैं वो उस विज्ञापन को देख के खुन्नस में आ जाते हैं कि हमारी तो नौकरी चली गई और ये 4.5 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं। यूपी में राम राज्य है या नहीं? राम राज तो कहीं भी नहीं है। राम राज में तो जो है इतनी अच्छी व्यवस्था जो है दी गई थी कि एक जानवर भी जो है उसके भी अधिकार थे, पशु पक्षियों के अधिकार थे। यहाँ इंसान को मार रहा है, कोई अधिकार नहीं है। डॉक्टर कफील का आप जो है केस देख लीजिए, संजीव भट्ट का देख लीजिए, अमिताभ ठाकुर का देख लीजिए, सूर्य प्रताप का देख लीजिए कि उनको इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने जो है स्वेच्छा से जो है रिजाइन मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और अमिताभ ठाकुर को तो जबरन रिटायर्ड कर दिया गया। तो ये क्या है, रामराज है ये। 3 दिन पहले की बात है, थाने के अंदर एक कासगंज का मामला है जिसमें एक युवक को थाने के अंदर कहा जाता है कि वो फांसी लगा ली। वो भी 2 फीट की ऊंचाई पर एक टोटी थी, नल की टोटी, और उसमें हुड में लगी जो नाड़ा होता है उस नाड़े से उसने लगा ली। थोड़ी बताती है पुलिस कितना। तो ये पुलिस तो जो है विकास यादव को भी कहती थी कि जो है वो भाग रहा था इसलिए मैंने इनकाउंटर कर दिया। अगर पुलिस की ही बात मान ली जाए तो कोर्ट कचहरी और अदालतों की क्या जरूरत है। ये तो न्यायालय में जो है तय होगा कि उस लड़के ने खुदकुशी की कि नहीं की, वो तो न्यायालय में पता चलेगा। उससे पुलिस की कार्रवाई पे जो है क्या असर पड़ेगा ये तो पुलिस जाने। सर द्वारा एक कफील खान के मामले में बात करें, कफील खान को टारगेट करने की वजह कहीं ये तो नहीं कि मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं है। मैंने तो आपको जो सीधे सीधे कह दिया, मेरी स्पीच में भी आपने सुना होगा। कफील खान के अलावा मैंने 3 नाम लिए। IPS संजीव भट्ट गुजरात के जो थे वो जेल में हैं। अमिताभ ठाकुर अभी 4 महीने पहले जो है जेल में, उनको जबरन जो है उठा के बंद किया गया है, उनको जबरन रिटायर्ड किया गया है। सूर्य प्रताप सिंह बहुत दबंग IAS ऑफिसर थे, उनको प्रताड़ित किया, उनके ऊपर 7 मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। तो ये तो अमिताभ ठाकुर ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, कहीं इसके वजह से देखिए अमिताभ ठाकुर ने तो जो है चुनाव लड़ने की जो है घोषणा कर दी थी। एक मुद्दा ये भी है, लेकिन कोई भी सरकार हो, मैं आपसे कहूंगा कि वो अपने खिलाफ उठती हुई आवाज को दबाने का प्रयास करती है, वो चाहे किसी पार्टी की सरकार हो। इस पार्टी में कुछ ज्यादा हो रहा है कि मानव अधिकारों का भी हनन किया जा रहा है और लोकतंत्र को एकदम ताक पे रखा जा रहा है। अब आप कफील साहब के ही मामले में देखिए, कोर्ट से जिस आदमी को क्लीन चिट मिल गई उसको दोबारा विभागीय जांच करके जो है टर्मिनेट कर दिया गया। इसका क्या मतलब है, आप खुद समझदार हैं। सर हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो सिर्फ एक लाइन का ये संदेश है कि आप जैसे पत्रकार, आम जनता, चाहे वो रेहड़ी वाला हो, टैक्सी वाला हो, ऑटो वाला हो, बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, मध्यम हो, सबको सिर्फ एक बात ध्यान रखना चाहिए, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठते हुए उसको सही का साथ देना चाहिए और गलत का विरोध करना चाहिए। जिस दिन ये परिपाटी हो जाएगी उस दिन जो है ना योगी जी जैसे लोग जो है निरंकुशता कर पाएंगे, ना मोदी जैसे लोग कर पाएंगे, ना कांग्रेस जैसे लोग तुष्टीकरण कर पाएंगे, ना समाजवादी पार्टी यादवों की भर्ती सिर्फ कर पाएगी, ना मायावती दलित कार्ड खेल पाएंगी।
जिस दिन इंसान अपना नागरिक ये सोच ले कि हमें सही को सही और गलत को गलत कहना है, उस दिन देश की व्यवस्था बदल जाए।